एक दिन तगड़े टशन में चलते चलते जोरू का गुलाम, जोरू के भाई मतलब जोरू से डरने वाला ताऊ, घास पे सिगरेट का ठूंठ ठोक दिया। अब सोचा होगा बस आग बुझा दी, लेकिन अगले ही सेकंड जमीन पे एक चमचमाता निशान निकल आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने वहां से धरती का स्किन उधेड़ दिया हो। अब ताऊ ने सोचा, ओ भाई या के है। कुत्ते वाली जिज्ञासा में हाथ घुसेड़ दिया तो अंदर से मिट्टी नहीं बल्कि पीली पीली लेई जैसी चीज, जैसे बच्चों का प्लेडो निकले। अब ताऊ बोला, ओए छोटू, फावड़ा लाव रे, खजाना लग रहा से। फावड़ा उठाया और खुदाई चालू कर दी। खुदाई में शामिल हो गई बीवी, छोटी माई यानी छोटी सरपंचनी। दोनों पति पत्नी ऐसे खोदने लगे जैसे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड वहीं दबा हो। 2 साल और 6 महीने खड्डा खोद डाला, पर अंदर से निकला सिर्फ कीड़े मकोड़े और टर्राते मेंढक। अब सोचे, चलो छोड़ो। लेकिन तभी छोटी माई ने घर के बाहर अजीब सी आवाजें सुनी। बाहर निकली तो देखा जहां पहले झाड़ियां थीं, अब वहां खड़ी थीं एक जैसी बनी बनाई कोठियां, जैसे बबलगम के पैकेट में से निकली हो। छोटी माई सोच में पड़ गई, कहीं मैं ज्यादा मेहनत में हेलुसिनेशन तो ना देख रही। घर वापस आई तो देखा छोटा सा शैतान, उनका बच्चा। छोटा डॉन गायब। भागी भागी खुदाई कर रहे पति के पास पहुंची और बोली, ओ ताऊ, छोरा गायब हो गया। ताऊ बोला, मारे को तो छुपा खजाना निकालना है, छोरा तेरा देख ले। छोटी माई खफा होकर खुद निकल पड़ी बच्चे की तलाश में। शाम तक ढूंढते ढूंढते जब लौटी तो बच्चा घर के बाहर मिल गया, हाथ में एक पुरानी किताब लेकर। जब किताब खोली तो उसमें लिखी थी काले जादू वाली स्क्रिप्ट, तंगुड़ मंगुड़ काला तंत्र। छोटी माई बोली, बब्बू ये क्या पढ़ रहा सही? बच्चा पलटा और आंखें चमकने लगी और एकदम गोकू बन गया। छोटी माई तो डर के मारे पैंट गीली कर बैठी। उसे लगा हमारा छोरा तो इनक्रेडिबल हल्क निकला। अब आगे की कहानी सीधी हॉरर फिल्म वाली। बच्चा बड़ा हुआ और उसके साथ साथ उसकी हरकतें भी। छोटी माई को शक हुआ, यो छोरा तो कुछ ना कुछ छुपा रहा से। जब पीछा करने की कोशिश करी तो एक झपाक में छोरा गायब। पीछे मुड़ी तो देखा पति का बेजान शरीर पड़ा था, पूरा फ्रीज के मटर की तरह सख्त। अब छोरा आया और बोला, मम्मी जी आप लोग तो बस मेरे बड़े होने की सीढ़ियां थे, असली तो मैं हूं पूंजीवाद का पुतला। छोटी माई की आंखों में आंसू आ गए, पर छोरे ने न कोई इमोशन दिखाया न सलाम। सीधा दोनों को माल की तरह बोरी में पैक किया और उसी गड्ढे में गाड़ दिया जो उन्होंने खुद खोदा था। मैं हूं मस्त मौला मोंटी।